दादू और सेहवन को बचाने के लिए बाग यूसुफ के करीब मंचर झील को कट लगा दिया गया। कई यूनियन काउंसिल जेर आब आने का खदशा। मंचर झील में पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई। दानिस्तर कैनाल से पानी ओवरफ्लो होने लगा। झील के हिफाजती पुश्ते मुख्तलिफ मकामात पर कमजोर होने लगे। टूटने का खदशा, लोगों में खौफ व हरास, मकीनों का एहतजाज। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कट लगाने से मुख्तलिफ यूसिस की 1 लाख से ज्यादा आबादी मुतासर होगी। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां। 24 घंटे के दौरान मजीद 22 अफराद जाँ बहक। अमवात 492 तक पहुंच गईं। दादू, मेहड़ और जूही में हर तरफ पानी ही पानी। मेहड़ के रंगबंद पर पानी का दबाव मजीद बढ़ गया। MNV ड्रेन में भी पानी का बहाव तेज। शहर डूबने का खतरा। लाड़काना में खोसा सिम नहर में 70 फीट का शिगाफ। पानी मीरू खान शहर की तरफ बढ़ने लगा। कनकोट में दुरानी महर कच्चे का इलाका मुकम्मल डूब गया। कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। लाड़काना में सैलाब मुतासरीन ने निसार खोड़ों को घेर लिया। सहूलतें न मिलने का शिकवा। पांच रुकनी अमरीकी वफ्द का दादू के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। शीला जैक्सन ली की क़यादत में वफ्द ने फजाई और जमीनी जायजा लिया। अमरीकी सफीर भी हमरा। मेजर जनरल दिलावर खान, ब्रिगेडियर हसनात अहमद ने तफसीली ब्रीफिंग दी। अमरीकी वफ्द ने पाक आर्मी की पेशा वाराना खिदमात को सराहा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और तहाइफ तकसीम किए। कहा मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाक फौज की खैरपुर नातिन शाह में सैलाब में फंसे शहरियों के लिए रेस्क्यू कार्रवाई। 4 खवातीन समेत 5 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सिंध के इलाके जाम साहब पहुंच गए। मुतासरीन में मच्छरदानियां और बच्चों के कपड़े तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासरा जिला खच्ची का दौरा। सड़कों और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ मजदूरों के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। कहा सैलाब से बहुत तबाही हुई। बहाली के काम में मसरूफ अमला कौम की खिदमत कर रहा है। मुतासरा सड़कों को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। सिपा सालार ने जो वादा किया वो पूरा कर दिया। स्वात, बहरीन, मदियन और ख्वाजा खेला के लोगों के लिए खुशखबरी। आर्मी इंजीनियर्स ने दिन रात काम के बाद बहरीन ब्रिज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मकामी लोग खुश। पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए। बहरीन ब्रिज की बंदिश से मकामी आबादी का राब्ता मिंगोरा, ख्वाजा खेला, दीगर इलाकों से कट गया था। आर्मी चीफ ने 30 अगस्त को दौरा स्वात पर 1 हफ्ते में रोड बहाल करने का कहा था। खैबर के पहाड़ों से लेकर हैदराबाद की तंग गलियों तक पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन की इमदाद में दिन रात मसरूफ। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा खुद भी मैदान अमल में। आर्मी चीफ ने इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत की। आलमी बरादरी से भी ताउन की अपील की। आर्मी चीफ की हिदायत पर फौजी जवानों ने पहाड़ों पर फंसे दरिया में घिरे इंसानों को बचाया। हजारों खवातीन, बच्चों और बूढ़ों को महफूज मकामात तक पहुंचाया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक KP में N50 और शाहराह कराकुरम जैद खार के मकाम पर हल्की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर रूट से ईंधन, जरूरी अशिया की तरसील जारी है। अचार नाला हर किस्म की ट्रैफिक के लिए 2 रोया रास्ते खुले हैं। सूमर नाला पुल हल्की ट्रैफिक के लिए खुला है। 4 सितंबर तक भारी ट्रैफिक की बहाली होगी। बलोचिस्तान को मुल्क भर से मिलाने वाली कौमी शाहराहें बहाल ना हो सकी। सूबे में आटा समेत अशिया खुरोनोश और अजनास की किल्लत पैदा होना शुरू। कोयटा में आटा नापैद हो गया, दुकानों पर दस्तयाब नहीं। फ्लावर मिल्स के सामने शहरियों की लंबी कतारें। 20 किलो आटे का थैला 2200 से 2600 के दरमियान फरोख्त हो रहा है।
एशिया कप में आज रवायती हरीफ फिर आमने सामने होंगे। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत का मैच कुछ देर बाद होगा। फास्ट बॉलर शाहनवाज थानी इंजरी के बायस भारत के खिलाफ मैच से बाहर। हारिस रऊफ कहते हैं कि भारत से पिछला मैच भी सनसनीखेज हुआ था, कोशिश करेंगे कि आज कामयाबी हासिल करें। शाहीनो हो जाओ तैयार, भारत को हराकर फाइनल का रास्ता आसान बनाओ। मुकाबले से पहले दोनों टीम्स के खिलाड़ी फॉर्म में आ गए। रिजवान और फखर ने हांगकांग के खिलाफ रन्स बनाकर खतरे की घंटी बजा दी। किंग बाबर का बल्ला अब तक खामोश। सूरमाओं के स्टार विराट से भी वो भी तैयार हैं। सूर्या कुमार यादव की हार्ड हिटिंग भी है बेमिसाल। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, पाक भारत मुकाबले का एक बार फिर सबको इंतजार। भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने ग्रीन शर्ट्स को चैलेंजिंग करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है। तहरीक इंसाफ का फैसलाबाद में पावर शो। इकबाल स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कारकुनों की आमद जारी। इमरान खान कुछ देर बाद अवाम का लहू गरमाएंगे। कहते हैं बहावलपुर में हकीकी आज़ादी जलसे में हैरत अंगेज टर्न आउट रहा। जो चीज सामने आई वो ये है कि लोगों की बड़ी तादाद को मसाइल की समझ आ रही है। इमरान खान को नाअहल करार देने की ख्वाहिश मचल रही है। तहरीक का हतमी मरहला है, इंतखाब या इनकलाब। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, एक तरफ इम्पोर्टेड हुकूमत के चमचे चीख रहे हैं कि सैलाब आ गया है, सियासत ना करें। दूसरी तरफ पीटीआई को 10-10 हजार रुपए फंड करने वालों को एफआईए नोटिस भेज रहा है। सैलाब ने पीडीएम की साख राख बना दी। सिंध में भी लोगों की आंखें खुल गईं। शेख रशीद कहते हैं कि जिन मनी लॉन्ड्रर्स को अपने लोग चंदा देने को तैयार नहीं, दूसरे मुल्क कैसे देंगे। सितमगर होगा। सैलाब उतरेगा तो इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल देगा। अवाम लोटों की शक्ल नहीं देखना चाहते। सैलाब की तबाहकारियां। चीन, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान की मदद में पेश। तुर्किया का एक और मुत्तहिदा अरब इमारात के 2 तैयारे टनों खुराक, खैमे और दवाएं लेकर पाकिस्तान पहुंचे। तुर्क वज़रा का वदीन का दौरा। टेंट सिटी में मुतासरीन से मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा ने नौशहरा में टेंट सिटी कायम कर दिया। लोगों को खाने पीने की अशिया और दवाइयां फराहम की जा रही हैं। पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल मुंतकिल। चीनी बच्चे के अमल ने दोनों ममालिक के लोगों के दिल जीत लिए। मंगशुआन नामी बच्चे ने नए साल के लिए पैसे जमा किए और पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया कर दिए। पाक फजाइया का 4 सूबों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। राशन, अद्वियात, अशिया ज़रूरिया हेलीकॉप्टर के जरिए फराहमी। रिस्पांस टीमों ने खुश्क राशन, पानी, तैयार खाना तकसीम किया। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन का हैदराबाद के करीब पाक फजाइया के रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म के हुक्म पर फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट के रिलीफ का नोटिफिकेशन जारी। 300 और इससे कम यूनिट वाले सार्फिन से फ्यूल चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर नए बिलों की अदायगी का सिलसिला हो गया। बिल अदायगी की आखिरी तारीख में तौसीह भी कर दी गई। जो शहरी बिल अदा कर चुके हैं, आइंदा माह के बिलों से मतलूबा रकम कम कर दी जाएगी। पच्चीस मई तशद्दुद केस की इंक्वायरी मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं 48 घंटे में वाक़े में मुलविस अफसरान को शोकॉज जारी किए जाएंगे। जिम्मेदार अफसरान और मुलाजमीन को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। लकी मरवत में इंडस हाईवे पर दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जमशेद इकबाल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। शहबाज खेल चौकी इंचार्ज पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी। फायरिंग से पुलिस एहलकार इनामुल्लाह जख्मी हुआ। कराची में स्ट्रीट क्राइम फिर बेलगाम। खुलेआम शहरियों को लूटने वाले मुलजिम अदनान शहजाद की एक और वारदात।
2 रोज पहले भी मुलजिम की नॉर्थ नाजिमाबाद में डकैती की वीडियो वायरल हुई थी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम का मुजरिमाना रिकॉर्ड और फुटेजेस हासिल कर ली, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। काबिज भारतीय अफवाज ने आजाद कश्मीर के जहनी माजूर कैदी तबारक हुसैन को दौरान हिरासत शहीद कर दिया। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन का कहना है कि तबारक गलती से सीज फायर लाइन उबूर कर गया था। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास कहते हैं कि तबारक हुसैन की भारतीय जेल में कत्ल पर तशवीश है। आलमी बरादरी कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम का नोटिस ले। पाक फजाइया ने 4 सितंबर 1965 के फजाई मार्के पर मबनी मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक दस्तावेजी फिल्म में कौम के बहादुर सपूतों की जुर्रत और शुजाअत को उजागर किया गया है। 4 सितंबर को लड़े जाने वाले फजाई मार्के का अहवाल बयान किया गया है। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के सालाना उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज, मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। और साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने एमी अवार्ड जीत लिया। ओबामा को नेटफ्लिक्स की दस्तावेजी फिल्म पर एमी अवार्ड दिया गया। बराक ओबामा को ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।